में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। बात करने वाले हैं कल यानी मंगलवार ट्रेडिंग सेशन को लेकर काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी और टेक्निकल डाटा सहित 3 बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है। तो बीटीएसटी में कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यहाँ पर मैंने आप सबको कुछ लेबल भी प्रोवाइड किया था जिसको मार्केट ने बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट किया। देखिए ये हमारा जोन था यहाँ पर, ठीक है, एक नॉन ट्रेडिंग जोन प्रोवाइड किया था। तो सबसे पहले जब डाउन साइड में मार्केट थोड़ा सा स्मॉल गैप अप खुलने के बाद बैंक निफ्टी में हालांकि ओपनिंग बहुत ही धमाकेदार हुई थी लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई और सीधा नीचे। लेकिन यहां पर जब मार्केट अपने जोन से भी ब्रेक करके और डाउन साइड में, तो पहला लेवल डाउन साइड का जो था इसको बहुत ही अच्छे से देखो यहाँ पर रिस्पेक्ट करके और सीधा अप साइड की रैली देखने को मिली और ये पूरा यहाँ पर आप सबको कैप्चर करवाया था। तो उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं एग्जैक्ट ये जो लेवल दिया था सेंसेक्स की अगर बात करें तो 82,150 को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया और इसके नीचे काफी देर तक रही। फिर इसको ब्रेक करके अगला जो लेवल था बहुत ही अच्छे से उसको रिस्पेक्ट करके और यहीं पर क्लोजिंग दिया 82,245 पर, ठीक है। यहां पर हमें इसकी क्लोजिंग देखने को मिली। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से जो डाउन साइड में 24,880 का लेवल था, यानी अपने जोन से मार्केट ब्रेक करके और इस लेवल को बहुत ही अच्छे से टच करके और यहां से अप साइड में मूव देखने को मिला। और लास्ट में हमारा जो लास्ट टारगेट था यानी कि 25,090 का था और क्लोजिंग 25,093 पर देखने को मिली। तो एक्यूरेसी समझ सकते हैं कि कितना जबरदस्त जो चीजें डिफाइन किया था अलग अलग टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करके वो कितना अच्छे से वर्क करते हुए देखने को मिला, ठीक है। और टेलीग्राम पे भी जो चीजें प्रोवाइड किया था वो भी आप सबने देखा, बहुत ही अच्छे से वर्क करते हुए देखने को मिला। तो एक लाइक जरूर करिएगा। और यही जोन जो यहाँ पर मार्क करवाया था वही जोन यहाँ पर मैंने आप सबको नोट भी करवा दिया था कि देखिए 25,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है तो हम अप साइड में जाएंगे, सिंपल सा बताया था। तो मार्केट खुली तो थी 25 के ऊपर लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई। आप सबने देखा बहुत ही जल्द बैंक निफ्टी में भी धमाकेदार ओपनिंग हुई थी लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई। हालांकि बाद में रिवर्स जाके सस्टेन किया और हमें आगे की रैली देखने को मिली और मार्केट में ओवरऑल हमें ग्रीन क्लोजिंग देखने को मिली, ठीक है। तो ये चीजें बहुत ही अच्छे से वर्क करते हुए देखने को मिली। आज की अगर बात की जाए तो 1.63 लाख करोड़ का मुनाफा देखने को मिला, यानी कि मार्केट कैप में हमें इतनी बढ़त देखने को मिली। 450 अंक उछला जो है सेशन। तो अब यहां पर देखिए कल मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन, क्या ग्लोबल मार्केट से अपडेट है और क्या जो है डाटा बना है उसे अच्छे से समझिएगा। देखिए ओवरऑल हमें क्या देखने को मिला, सभी इंडेक्स में बहुत ही अच्छी जो है क्लोजिंग देखने को मिली। जैसे कि अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए इसमें इतनी जबरदस्त तेजी क्यों देखने को मिली, मैंने कल आप सबको क्लियरली बहुत अच्छे से एनालिसिस करके बताया था। बैंकिंग सेक्टर के बहुत ही अच्छे अच्छे रिजल्ट देखने को मिले जैसे कि एचडीएफसी, आईसीआईसी सहित कई जो इंपॉर्टेंट बैंक हैं और उसी की वजह से मार्केट की ओपनिंग भी धमाकेदार हुई। हालांकि प्रेशर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रीजन से थोड़ा सा मार्केट में जो है गिरावट आई लेकिन बाद में जब रिकवरी हुई तो जबरदस्त रैली देखने को मिली। और यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 57,000 का जो लेवल है उसको रेजिस्टेंस के रूप में मार्केट ने लिया बैंक निफ्टी में। और ओवरऑल हमें सेंसेक्स और निफ्टी में भी थोड़ा तेजी देखने को मिली। तो अब गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करें, ठीक है, क्लोजिंग कहां पर हुई है निफ्टी की, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्लोजिंग हमें 25,093 पर देखने को मिली है। अभी गिफ्ट निफ्टी कहां पे मूव कर रहा है, 25,151 पर। और डाउ जोन में भी थोड़ा सा पॉजिटिविटी देखने को मिल रहा है। तो अभी यहां से अगर रिकवरी थोड़ा सा और हो जाती है तो ओवरऑल यहां से मार्केट में स्मॉल गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकता है या फिर फ्लैट ओपनिंग देखने को। अगर थोड़ा रिकवरी बढ़ती है तो मार्केट में गैप अप ओपनिंग बिल्कुल क्लियर हो जानी है। लेकिन अभी भी यहां से जो है थोड़ा सा मार्केट में फ्लैट सिचुएशन है क्योंकि बहुत ज्यादा हमें बढ़त नहीं देखने को मिल रही है। तो यहां से चीजें स्मॉल गैप अप का निकल के आ रहा है, ये चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन जो डाटा बना है उससे क्या संकेत देखने को मिला है उसे अच्छे से समझिएगा। देखिए क्लोजिंग जैसा कि मैंने आप सबको बताया लगभग 25,100 पर आप मान सकते हैं कि क्लोजिंग देखने को मिली है। तो 25,100 पर अगर हम दोनों साइड का डाटा देखें यानी कि सी साइड का और पी साइड का, तो यहां पर देखिए अगर पी साइड में देखें आप तो 94,000 पोजीशन बनी हुई है और सी साइड में अगर आप देखेंगे तो 1,03,000 पोजीशन बनी हुई है। यानी कि डाटा लगभग जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं अगर इसको अगर डिफरेंस रूप में देखेंगे तो इसमें रेजिस्टेंस थोड़ा सा बनते हुए देखने को मिल रहा है 100 पर, ठीक है। लेकिन अगर 200 की बात किया जाए तो 97,000
यानी कि लगभग 1 लाख पोजीशन यहाँ भी बनी हुई है। यानी कि कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर यहाँ से एक चीज़ क्लियरली लेके चलिएगा, अगर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होती है तो हमें डाउन साइड के मोमेंटम देखने को मिले, भले ही बाद में मार्केट रिवर्स करके अप साइड में आए, लेकिन यहाँ पर अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो डाउन साइड में हमें कुछ ना कुछ पॉइंट देखने को जरूर मिलेगा। और 200 जो है ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, इससे जरूर ध्यान रखिएगा, ये आप चाहे मार्क करके रखिएगा। लेकिन यहाँ पर अगर 25,000 और 24,900 को देखा जाए तो मार्केट एक अच्छा सपोर्ट का काम कर रही है। 1,08,000 1,02,000 का डाटा बना हुआ है। यानी कि अगर मार्केट कहीं ना कहीं अगर थोड़ा भी फ्लैट ओपन होती है और जैसा कि मैंने बताया कि डाउन साइड में कुछ पॉइंट हमें देखने को मिलेगा, तो 25,000 एक साइकोलॉजिकल और टेक्निकल व्यू से सपोर्ट रहेगा। कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। इसको ब्रेक अगर कर भी जाती है तो भी 900 हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गया होगा कि मार्केट किस जोन के बीच में रहने वाली है, यानी कि किस किस लेवल को फॉलो करने वाली है। रही बात ओपनिंग की, तो यहाँ से चीज़ें अभी जो है कहीं ना कहीं यहाँ से भी चीज़ें फ्लैट ही देखने को मिल रही हैं, क्योंकि जस्ट जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेजिस्टेंस की अगर बात किया जाए, यानी कि 25,100 पर सी साइड में अगर देखा जाएगा तो डाटा कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा बना हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा फ्लैट ही लेके चलेंगे। ठीक है, बाकी अगर कुछ रिकवरी होती है तो मैं जरूर टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए डे टाइम फ्रेम पे क्या चीज़ें निकल के देखिए, डे टाइम फ्रेम पर आप निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, कोई भी इंडेक्स हो, उसको अगर आप देखेंगे और समझेंगे तो ओवरऑल हमें यहाँ से पॉजिटिव संकेत ही देखने को मिला है, क्योंकि सेलिंग प्रेशर की अगर बात किया जाए तो वो बहुत कम देखने को मिला, यानी कि ना के बराबर ही देखने को मिल रहा है। तो टेक्निकल व्यू से अगर डे टाइम फ्रेम की बात किया जाएगा, चाहे वो निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी कोई भी इंडेक्स हो, तो वहाँ से हमें पॉजिटिव संकेत ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं क्लोज होते होते हमें बहुत ही टॉप जाके जो है क्लोजिंग दिया है, यानी कि फुल बुलिश के साथ में। ठीक है, तो यहाँ से अगर टेक्निकल व्यू की बात की जाए तो ओवरऑल तो संकेत हमें पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी कुछ कंपनियों के रिजल्ट आने वाले हैं और जैसे जैसे रिजल्ट आते जाएंगे वैसे वैसे मार्केट पर उसी के अकॉर्डिंग ही कहीं ना कहीं सेंटीमेंट पड़ने वाला है मार्केट पर, उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी, चाहे वो निफ्टी हो, सेंसेक्स हो या कोई और अपडेट हो। तो जैसे कि अगर टेक्निकल व्यू की बात किया जाए एक्सपर्ट के द्वारा क्या निकल के आ रहा है, तो इससे अच्छे से समझिएगा। देखिए, अगर निफ्टी 25,030 के स्तर से नीचे रहता है तो इसकी कमजोरी बनी रह सकती है। उन्होंने आगे कहा कि 25,120 से ऊपर जाने पर शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, नीचे की ओर 24,920 का स्तर टूटने पर 24,000 तक गिरावट मुमकिन है। वहीं 24,800 और 24,450 पर इंटरमीडिएट सपोर्ट मौजूद है। यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई हुई, जैसा कि मैंने आप सबको जो जोन आप सबको जो मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ वो बहुत ही अच्छा जोन प्रोवाइड करने वाला हूँ, आप जरूर से फॉलो करिएगा। देखिए, 1 अगस्त से पहले अगर ट्रेड डील अपडेट की बात करें तो 1 अगस्त से पहले आ सकती है गुड न्यूज़, भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर मुहर लगने की उम्मीद है। तो इसको लेकर अगर देखा जाए लोगों के बीच तो एक थोड़ा सा इंडिसिसिव चीज़ें बनी हुई हैं, क्योंकि इसको लेकर मार्केट में अभी कोई खास कंफर्मेशन नहीं मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए शानदार है सीमेंट कंपनी के नतीजे, मुनाफा 48% बढ़कर ये हुआ। तो यहाँ पर देखो, इसको बताने का सीधा मेरा मतलब है कि अभी जो Q1 के रिजल्ट हैं, ठीक है, जो क्वार्टरली के रिजल्ट आ रहे हैं वो अभी कंटिन्यू आ रहे हैं, तो उसमें जैसे कोई अगर बड़ी वेटेज वाली कंपनियों को रिजल्ट शानदार आता है तो उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है। जैसे बैंकिंग सेक्टर के अच्छे खासे रिजल्ट देखने को मिले तो हमें बैंकिंग से सपोर्ट मिला और इसी वजह से निफ्टी है या सेंसेक्स है सभी में सपोर्ट देखने को मिला। ठीक है, आज निफ्टी में उतार चढ़ाव देखने को मिला। ट्रेडरों को अमेरिका भारत ट्रेड डील पर और स्पष्टता आने की प्रतीक्षा है। आज के कारोबारी सत्र में निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम पर 50 EMA के आसपास सपोर्ट मिला, जिससे इंट्राडे रिकवरी हुई। RSI डेली चार्ट पर मंदी का क्रॉस ओवर दिखाता नजर आया, जो कमजोर मोमेंट का संकेत है। आगे निफ्टी के लिए 24,900 पर अहम सपोर्ट होगा। इस स्तर से नीचे की गिरावट मंदड़ियों को मजबूत कर सकती है। मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट है, इसे अच्छे से समझ लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेके इसे अच्छे से यहाँ पर क्या चीज़ें निकल के रही या एक्सपर्ट व्यू के द्वारा क्या चीज़ें जो है संभावित हैं उसे अच्छे से जरूर इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आपको ये जोन मार्क करके रखना है, जो मैं चार्ट पर भी आपको बताऊंगा कौन कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं, उन सभी चीज़ों को फटाफट कंप्लीट करने वाला हूं। तो देखिए, निफ्टी में बुल्स के लिए कल का जो लेवल है 25,120 है और बियर्स की बात किया जाए तो 25,040 है, यानी कि 25,40 के नीचे हमें 25,000 के लिए रेडी रहना है, साइकोलॉजिकल और टेक्निकल दोनों व्यू से।
तो क्लोजिंग हमें निफ्टी में 25,093 पर हुई है और सेंसेक्स में 42,245 पर हुई, सॉरी 82,245 पर हुई है। सेंसेक्स में बुल्स के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है 82,310 है और बियर्स के लिए 82,150 रहने वाला है। तो ये आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। अब हम चलेंगे चार्ट पर, कौन कौन से लेवल निकल के आ रहे हैं आप अपने चार्ट पर मार्क कर सकते हैं, जो आपको कहीं ना कहीं सेटअप में हेल्प मिलने वाला है। बाकी यहां तक की चीजें अगर अच्छी लगी, एनालिसिस पसंद है तो एक लाइक कर दीजिएगा। अब चलते हैं चार्ट पर और वहां भी चीजों को समझ लेते हैं। दोस्तों हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पर और यहाँ पर देखिए सिंपल सा जो जोन आप सबको मार्क कराया है वो आपको मार्क कर लेना है और कुछ नहीं। यहाँ पर देखिए जोन से सीधा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ी सी कंफर्मेशन मिल जाती है। मैं इसीलिए आप सबको जोन मार्क करा देता हूँ। लोगों को लगता है कि जोन से क्या है कि इससे क्या कोई हमारा सेटअप बन जाएगा या इससे क्या मिलने वाला है। तो इससे देखिए 2-3 चीजें हो जाती हैं। पहली चीज तो इसके बीच अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग हुई, अप डाउन कर रही है, तो हमें कहीं ना कहीं इसमें ट्रैप नहीं होना है। इस जोन के बीच अगर मार्केट है तो कोई डायरेक्शन नहीं क्लियर होगी, सबसे पहली चीज तो ये हो गई। और मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है तो हमें अप साइड की डायरेक्शन मिलेगी, या इसके नीचे ब्रेकडाउन करके सस्टेन करती है तो हमें एक ट्रेंड मिल जाएगा, यानी कि मार्केट में आज कौन सा ट्रेंड है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पर इस जोन का जो और सबसे बड़ा फायदा है कि यहां से हमें सेटअप बनाने में थोड़ा आसानी रहती है, यानी कि यहां से चीजें क्या है उसी के अकॉर्डिंग हम अपने लेवल डिफाइन करते हैं और यहां से मेन चीज ट्रैप होने से बचते हैं। तो अगर कल की बात की जाए तो आपको बस सिंपल सा यही ध्यान रखना है, यानी कि अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करती है, जैसे कि आज मार्केट भले ओपन हुई 25,000 पर, लेकिन ओपन होते ही नीचे गिर गई, ठीक है। बाद में जब जो है मार्केट में अप साइड का मोमेंटम आया, उसके बाद जब सस्टेन किया तो आप सबने देखा कि हमें आगे की रैली बहुत ही अच्छे से देखने को मिली। तो यहां से अगर मार्केट कल के ट्रेडिंग सेशन में 25,120 के ऊपर सस्टेन करती है तो हमें सबसे पहला जो अपना टारगेट रखना है 25,160 का लेके चलना है। 25,160 को अपने टारगेट में रखना है और इससे मार्केट ब्रेक करती है तो अगला जो रहेगा 25,200 रहेगा। अब देखिए मैंने आप सबको रेजिस्टेंस जो बताया है, जो पोजीशन डाटा दिखाया है, आप सबने देखा कि कहां पर क्या चीजें निकल के आ रही हैं। तो 200 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है। अगर मार्केट इसको ब्रेक भी कर देती है तो हमें कहीं ना कहीं 25,250 तक का अपना लास्ट लेवल रहने वाला है, लास्ट टारगेट 25,250 का ही रहने वाला है, ये चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर यहां से हमें ब्रेकडाउन मिलता है 25,040 से तो सबसे पहला जो अपना लेवल रहेगा 25,000 का। सिंपल सा साइकोलॉजिकल व्यू हो या टेक्निकल व्यू हो, हमें 25,000 के लिए अपना टारगेट बना के चलना है। अगर 25,040 के नीचे मार्केट सस्टेन करती है तो यहाँ पे पहला अपना टारगेट 25,000 तक का क्लियरली रहने वाला है डाउन साइड में, क्योंकि कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी और मार्केट की ओपनिंग किस प्रकार होती है, क्या सिचुएशन बनती है, वो मैं सारी टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। लेकिन आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। और 980 ये भी आपको मार्क करके रखना है एक इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग व्यू से, ठीक है। अगर 980 के नीचे मार्केट सपोर्ट लेके रिवर्स नहीं करती है और इसके नीचे मार्केट आती है तो फिर 950 तक का लेवल देखने को मिलेगा, 24,950, और इसे भी ब्रेक करती है तो 24,930 तक का लेवल देखने को मिलेगा। बाकी अगर निफ्टी की बात की जाए तो ये जोन जरूर मार्क करके रखिएगा, जैसा भी होगा मैं टेलीग्राम पे अपडेट करा दूंगा। अब चलिए चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पर। हम आ गए हैं सेंसेक्स के चार्ट पर और यहाँ सेंसेक्स की अगर बात किया जाए तो आपको सेंसेक्स में मार्क करके रखना है। अब यहाँ पर मैं दोस्तों आप सबको जो ये लेवल मार्क करवाता हूँ ये आप खुद जाके जो है अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखिएगा कि आखिर यही लेवल क्यों है, आखिर यही जोन क्यों है, क्या रीजन है, तो आप खुद समझ जाएंगे कहां पर जबरदस्त डिमांड देखने को मिली है, कहां पर मार्केट ज्यादा सपोर्ट लिया है, ज्यादा रेजिस्टेंस जो है फेस किया है, या कहां से हमें मार्केट में जो है जबरदस्त सप्लाई देखने। तो वो सारी चीजें अलग अलग टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करके ही ये चीजें मैं आप सबको प्रोवाइड करता हूं और इसीलिए बैक टेस्ट भी करवाता हूं कि एक्यूरेसी आप समझ सकते हैं कि कितने % तक वर्क करते हुए देखने को मिली। तो सेंसेक्स में आपको 82,310 और 82,150 मार्क कर लेना है। अगर यहां से मार्केट अप साइड में ब्रेकआउट करती है तो 82,400 पहला टारगेट रहेगा, 82,400। अब यहां पर जैसे मैंने आप सबको बताया 82,400 पहला टारगेट रहेगा, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 310 को ब्रेक किया तो हम अपना टारगेट 82,400 तक का बना लेंगे। यहां पर थोड़ा सा आपको कैंडल की सिचुएशन भी समझनी है। कैंडल से क्या निकल के आ रहा है मार्केट, अगर इसी बीच में कहां ज्यादा हाल्ट कर रही है या कोई पिन बार हैमल देखने को मिल रहा है या कोई जो है शूटिंग स्टार देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा कैंडल पर भी फोकस रखना है और उसी के अकॉर्डिंग अपना मतलब मार्केट में जैसे कोई भी चीज हम करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं कोई सेटअप बन के आता तो हम सीधा किसी एक चीज को फॉलो करके एंट्री कर लिए। हमें कम से कम 3 कंफर्मेशन चाहिए ही चाहिए, 3+ कंफर्मेशन है तो आप इजीली जो है एंट्री बना सकते हैं।
तो यहाँ पर अब 3 का मतलब ये हुआ, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, कैंडल हो गई, कहाँ पर क्या ट्रेंड चल रहा है, ये सारी चीज़ें से कई चीज़ें होती हैं, ठीक है, या कई बहुत सारे इंडिकेटर आते हैं, कोई भी इंडिकेटर लगा सकते हैं, तो ऐसे कई चीज़ें हैं। तो यहाँ पर अगर 400 पहला टारगेट रहेगा, इसको ब्रेक करके मार्केट सस्टेन करती है तो 460 अपना दूसरा छोटा टारगेट रहेगा, और इससे भी मार्केट ब्रेक कर जाती है तो 82,540 अपना लास्ट टारगेट रहने वाला है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन डाउन साइड में अगर मार्केट 82,150 को ब्रेक डाउन करती है, तो जैसे निफ्टी में 25,000, ऐसे सिंपल सा 82,020, यानी कि आप 82,000 लेके चल सकते हैं। इसके लिए रेडी रहना है डाउन साइड में, ठीक है। पहला यहां तक का टारगेट इजीली फिर हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा 82,150 के नीचे मार्केट आती है तो, लेकिन वो भी मॉर्निंग टाइम में, ठीक है। क्योंकि यहां से देखिए, अगर कई बार देखेंगे प्रीवियस टाइम फ्रेम पे, तो हमें कहीं ना कहीं बार बार इस लेवल से 150 से मार्केट में हमें जबरदस्त सप्लाई देखने को मिली है। तो पहला टारगेट 82,000 तक का कहीं ना कहीं रहने वाला है। अगर इसके नीचे मार्केट ब्रेकडाउन करती है तो 920, ठीक है, 81,920 दूसरा टारगेट रहेगा। और इससे भी डाउन साइड में मार्केट सस्टेन कर लेती है तो डाउन साइड में 81,800 तक का अपना लास्ट टारगेट रहने वाला है, इसे ध्यान रखिएगा। बाकी जैसा भी होगा मैं टेलीग्राम पे अपडेट करा दूंगा, ये जोन जरूर मार्क कर लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ एनालिसिस जरूर अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टेलीग्राम अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा उसी से ज्वाइन करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।